हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें दोस्त, शेयर करें। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आज बहुत अच्छी बात है दोस्त कि आप लोग शेयर कर रहे हैं। मणिकांत है, सूर्यभान है, अंकज है, कटिहार से सोनू है। आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। नमस्कार बाबू, नमस्कार आप लोग को। हाँ बिल्कुल दोस्त, जो व्यक्ति कल एग्ज़ाम दे चुके हैं बिहार पुलिस के दोस्त, सिर्फ बिहार पुलिस की बात किया जा रहा है। जो व्यक्ति कल एग्ज़ाम दे चुके हैं अच्छी तरह से, वह सिर्फ मिलाने का काम करे दोस्त। और जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, यानी कह सकते हैं बाकी है, तो वह इसी माध्यम से आप लोग क्या करें, तैयारी करने का प्रयास करें। क्वेश्चन लेवल देख ही रहा है दोस्त, बहुत लो है, लो बिल्कुल है। तो आप लोग क्या करें, सिर्फ इसी लेवल के माध्यम से आप लोग तैयारी करें। सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है। हाँ, क्वेश्चन आउट नहीं हो रहा है दोस्त। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पे मैं बोला हूँ कि नहीं, ध्यान दो, सिर्फ अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो दोस्त। क्वेश्चन नहीं आउट हो रहा है। एजेंट के तो पत्ते नहीं है दोस्त कि कितने प्रकार के सेट कोडवर्ड को सेट किया गया है और कौन जिला में कौन कोड जा रहा है उनको भी पता नहीं चल रहा है। तो बताओ कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, मास्टरमाइंड होगा, वही व्यक्ति आउट करा सकता है। तो खैर उसको लिए तो चर्चा नहीं करूँगा दोस्त। अच्छी तरह से आप लोग करके क्या करें, विश्लेषण पर ध्यान दें और आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। जितना हो सके ना उतना अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। बच्चों के साथ हमेशा रहे हैं दोस्त और रहेंगे भी। आप लोग क्या करें, हाँ खाली शेयर करने के लिए बोलते हैं सर। अरे दोस्त बताओ, शेयर नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। अधिक मात्रा में रहेगा बच्चे, तभी तो मज़ा आएगा संशोधन करने में। और सबसे तेज और सबसे सटीक रहेगा मेरा क्वेश्चन। सारा व्यक्ति व्हाट्सएप किया है दोस्त, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अधिक मात्रा में शेयर किया है। मौका है दोस्त, मौका है। आप लोग अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, ध्यान दें। हाँ, बिहार पुलिस, इस पे फोकस करना है दोस्त, है कि नहीं। और सारा क्वेश्चन में अच्छी तरह से जितने बच्चे व्हाट्सएप किए हैं उनका सारा मैं उतार के लाया है दोस्त। कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन फेक नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका जो बच्चे टाइपिंग करके मेरे पास भेज चुके हैं वही यहाँ है दोस्त। हाँ बिल्कुल, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई पूछा है। इकाई क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। एक किडनी होता है, क्या इसका न्यूरॉन हो जाएगा। यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, आंसर कहलाएगा दोस्त, ठीक है। हाँ, न्यूरॉन आपका कहलाएगा। किडनी के लिए पूछता है ना तो नेफ्रॉन हो जाता। बिल्कुल करेक्ट है दोस्त। और दाब का एसआई मात्रक पूछा है दोस्त, दाब का एसआई मात्रक पूछा है। बताओ दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। मैंने सारा पढ़ा चुके हैं। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक
दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल होगा, है कि नहीं? अच्छी तरह से समझने का आप प्रयास करें दोस्त। हाँ बिल्कुल, दाब का एसआई मात्रक हो गया। आगे चल के और पूछ सकता है ना दोस्त। हाँ, धारा का एसआई मात्रक पूछेगा, विद्युत आवेश का पूछेगा, विद्युत आवेश, विद्युत कूलाम, हाँ कूलाम पूछेगा दोस्त, अगर कूलाम भी पूछेगा ना। हाँ, बाड़ा मात्रक में बताना है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का, आवेश का बाड़ा मात्रक, बाड़ा मात्रक। और बताना, अच्छी तरह से बताना। कार्य का एसआई मात्रक बताना, कार्य का, विभवांतर का, विभवांतर का एसआई मात्रक बताना, बल के बताना, बल के, भार के बताना, भार के, अच्छी तरह से बताना। प्रतिरोध के बताओ, प्रतिरोध का, प्रतिघात का, प्रतिघात, प्रतिबाधा के बताओ, प्रतिबाधा। ये सब सारे याद करना है दोस्त, ठीक है। अब देखो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल हो जाएगा, है कि नहीं? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। अब देखो बल का क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। अब देखो दोस्त अच्छी तरह से देखना, भार का भी न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। अब प्रतिरोध बोले चाहे प्रतिघात बोले या प्रतिबाधा बोले, ये सब सारे को ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम। ये भी याद रखना, ठीक है, ओम हो जाएगा, ओम। शक्ति का बोले, शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक बताओ, शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, वाट। ये सब सारे पूछने वाला प्रश्न है और आप लोग अच्छी तरह से क्या करें? नोट्स करते चले दोस्त, नोट्स करते चले अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल। अब देखो दोस्त ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कार्य किसे कहते हैं? कार्य, कार्य किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त? ऊर्जा कहा जाएगा, ऊर्जा। और कार्य करने की दर को, हाँ दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं, शक्ति। इसको याद करना है, ठीक है दोस्त। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को, समय की दर को क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। और ये कार्य जो हुआ ना, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे क्या करेंगे हम लोग? बल लगाएंगे। अब बल लगाएंगे तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन हो जाएगा। तो बताओ जब विस्थापन हो गया वही तो कार्य कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। ये भी याद रखना। अब देखो क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है, जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अब बताओ जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 2H2O होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो आप लोग क्या करें? अच्छी तरह से सारा नोट्स करते चले, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस
पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4 और हाफ H2O हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि हम और अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझा दो दोस्त, अच्छी तरह से समझा दें। जब आप क्या कीजिएगा, जिप्सम, यानी कहेंगे कि जिप्सम, यानी कहने का मतलब है CuSO4 2H2O के साथ गर्म करेंगे 100 सेंटीडिग्री पर। हाँ दोस्त, 100 सेंटीडिग्री पर गर्म करेंगे ना तो आपको निर्माण होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, ये भी याद रखना है। तो यानी कह दो दोस्त, CuSO4 हाफ H2O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा दोस्त। अब देखो तन्नी सुन और देखा, नमक के बताओ, नमक के, पानी के बताओ, पानी के, भारी पानी के हो गया, अब भारी जल के बताओ, भारी जल का, ये सब बताना, नमक का बताना अच्छी तरह से। हाँ नमक का हो जाएगा NaCl, और बताओ पानी के H2O, जल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो भारी जल, भारी जल का बताना D2O हो जाएगा, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसको भी याद रखना और बहुत बारीकी से समझना दोस्त, ठीक है। ये सब सारे आप लोग फार्मूला क्या करें, पढ़ के जाने का प्रयास करें बिल्कुल अच्छी तरह से। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है दोस्त, क्वेश्चन के हाई नहीं माना जाएगा, बहुत नॉर्मल माना जाएगा दोस्त, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पूछना कहाँ से बनता है फर्ज, उसको बताओ। अब देखो दोस्त आगे पूछा है रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान बोला है, रक्त का पीएच मान बताओ दोस्त, मैंने कितना बार बताए हैं पीएच मान क्या होगा रक्त का। अब देखो 7.4 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। यही अगर पीत के पूछ दे, पीत के बताओ दोस्त, पीत का पीएच मान क्या होगा तो बता देना 7.7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ जल का, जल के बताओ या नमक के बताओ, जल या नमक, जल या नमक के बताओ कितना होगा, 7 हो जाएगा जल के, और नमक का भी 7 याद रखना। मुख्य के बताओ, मुख्य का पीएच मान क्या होगा, मुख्य का पीएच मान बताओ, अच्छी तरह से बताना दोस्त, पीएच मान मुख्य का पूछना है दोस्त। 5.5 है, मुख्य का कितना होगा 5.5 होगा। नींबू के बताओ, हाँ नींबू का पीएच मान बताओ, पीएच मान कितना हो जाएगा नींबू के 2.2 से, हाँ 2.4 हो जाएगा नींबू का, ठीक है। अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन याद करते चलना है। अब ये सब सारे को आप लोग याद रखना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, हाँ स्थिति ऊर्जा है और तथा गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, यही पूछ रखा था दोस्त। बताओ क्या होगा, आपको यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का स्थिति होता है ना, स्थिति ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा होता है ना, ये दोनों का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो स्थिति ऊर्जा mgh होता है, ठीक है, mgh होता है। ये जो जी दिखाई दे रहा है ना 9.8 मीटर प्रति सेकंड के होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो ये गतिज ऊर्जा है 1/2 mv² होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्त, ठीक है। अब चलते, अब देखो स्थिति ऊर्जा किसे कहेंगे छठो, स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये तालाब है और तालाब में
अब पूरा एकदम पानी भरल हवा तालाब में, और जब पानी भरल है तो वो साइलेंटी में है ना, तो जब साइलेंटी में पानी है तो उसको स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। ये देखो ये कलम है और ये कलम पे ऐसी रखले हैं दोस्त, इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हिला भी नहीं रहे हैं, तो ये क्या है, स्थिति ऊर्जा है। साइलेंट है ये पेन, तो स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। जैसे ऐसे किए ना, हिल गया ना इस तरह से, इसको क्या बोला जाएगा, स्थिति गतिज ऊर्जा बोला जाएगा। इसमें क्या बोलेगा, गतिज ऊर्जा। जैसे कि ये पानी है और ये क्या है, स्थिर है, स्थिर है और इसको स्थिति ऊर्जा कहेंगे। जैसे ये पानी इस तरह से घूम जाएगा, निकलने लगेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा बोला जाएगा, गतिज ऊर्जा बोला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ, कैथोड पर कौन सा आवेश रहता है, कैथोड, कैथोड पर कौन, यानी कि आवेश पूछ रखा है, आवेश, आवेश क्या होता है, इस पर आवेश क्या होता है कैथोड पे बताना। कैथोड एक एनोड होता है कि ना होता है। अब बताओ, कैथोड पर ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक कैथोड पे होता है। और एनोड पर क्या होगा, एनोड, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर बताओ अच्छी तरह से सारे व्यक्ति बताएगा। एनोड पर आपका धनात्मक, धनात्मक होगा एनोड पे, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, धनात्मक। जैसे कि बैटरी हम लोग को क्या देता है, बैटरी क्या देगा आपको, डीसी देगा, डीसी। ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर जो होगा ना आपका क्या देगा, एसी धारा देगा, एसी धारा देगा, ये भी याद रखना, ठीक है, एसी धारा देता है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च सीमा से निम्न सीमा, निम्न सीमा से उच्च सीमा में परिवर्तन करता है धारा को, उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको भी याद रखना। और देखो दोस्त, अब कहेगा ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक आवेश किसे कहेंगे, तो अच्छी तरह से समझना कि ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ग्रहण करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ग्रहण करना ही आपका क्या कहलाएगा, ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। और धनात्मक उसे कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करना, त्यागना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना, त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना ही क्या कहलाएगा, धनात्मक आवेश कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये ऋणात्मक जो धनात्मक जो होता है ना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस आपका क्या है, उत्तल लेंस में आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। अब देखो ऋणात्मक आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, इस तरह से याद करना जरूरी है आपको लिए। अब देखो छोटू, अच्छी तरह से बताना, आर्गन की खोज किसने किया था, आर्गन की खोज पूछा है, आर्गन की खोज किसने किया है, रैले ने किया है, रैले ने। ये बल्ब में क्या लगा रहता है, आपका आर्गन गैस भरा रहता है, और इसमें टंगस्टन लगा रहता है, और हीटर तार में नाइक्रोम का लगा रहता है। ये सब याद रखना है, छोटा छोटा पॉइंट भूलना नहीं दोस्त। आपका एग्जाम जिनको बाकी है ना, तो इसी चैनल पे लगा रहना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। बहुत लो रहा बिहार पुलिस का एग्जाम, बहुत लो रहा। अब देखो अच्छी तरह से, हाँ, चालक का प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछा है, ओम है, ओम होता है, प्रतिरोध बोले या प्रतिबाधा बोले या प्रतिघात बोले, ये सब ओम क्या होगा, ओम हो जाएगा आपका ईसाई मात्रक। ठीक है, अब देखो आगे पूछा है, किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाती है, किसके कारण, किशमिश को पानी में, क्या दोस्त, पानी में डालने पर फूल जाता है, किसके कारण, तो बताओ दोस्त,
किसके कारण फूलता है ये बताने का प्रयास करो। ये प्रश्न मैंने देखा अधिक मात्रा में बच्चे कमेंट में डाल रहा था। पराशरण हो जाएगा, पराशरण, ठीक है, पराशरण आपका करेक्ट है छोटू, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एल्डिहाइड का सूत्र, एल्डिहाइड का क्या होगा, सूत्र पूछ रखा है, सूत्र बताओ क्या होगा। अच्छी तरह से सारे बच्चे बताएगा। RHCO हो जाएगा, ठीक है दोस्त, RHCO हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड का। अब देखो तन्नी सुन और देखो, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करो। या कार्बन CO2 का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का बताना अच्छी तरह से। संस्करण बताओ, संस्करण, संस्करण बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का संस्करण क्या हो जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग क्या बताएं, मेहनत करते रहना दोस्त। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा आपका संस्करण। हाँ, अब बताना तन्नी सुन और बताना। और sp3 किसका हो जाएगा, जल का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हीरा का हो जाएगा, हीरा का, यानी कि सबका संस्करण। हाँ, पहला अच्छी तरह से 7 तारीख वाला में देखना दोस्त, आपका जो जल वाला है ना, जल वाला आपका पूछा हुआ प्रश्न है, जल वाला के पूछ रखा था संस्करण क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है sp3 हो जाएगा, ठीक है, sp3 याद रखना अच्छी तरह से। ऑक्सीजन के बताओ, ऑक्सीजन के बताओ, यानी कि O2 के बताओ क्या हो जाएगा, sp² हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का संस्करण क्या हो जाएगा, sp² हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का sp होता है दोस्त, sp होता है, sp याद रखना। हाँ, sp हो जाएगा, sp, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का sp याद रखना। जल और हीरा का संस्करण क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से sp3 याद रखना, ठीक है, sp3 बिल्कुल याद रखना दोस्त, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखो दोस्त तन्नी सुन और देखो, और लिखा दे फॉर्मूला दोस्त, एल्किन के देखो। हाँ, एल्किन, एल्किन के देखो, एल्किन, एल्केन देखो, एल्केन, एल्काइन देखो, एल्काइन देखो, ये सब सारे याद रखना। एल्किन CnH2n होता है कि नहीं। अब एल्केन देखो, एल्केन CnH2n और प्लस में 2 याद रखना, ठीक है छोटू, प्लस में क्या करना छोटुआ, 2 याद रखना। अब एल्काइन यानी कि CnH2n और प्लस -2 याद रखना, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज को याद रखना, ग्लूकोज, ग्लूकोज को याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का, ठीक है। अब चीनी का बताना, चीनी के बताओ छेटुआ, चीनी के बताओ, चीनी का C12H22O11, चीनी का हो गया, ठीक है बा, चीनी का हो गया, अच्छी तरह से याद रखा। अब नमक के बताओ, NaCl, ठीक है, NaCl याद रखना, नमक के है दोस्त। हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं आगे। हाँ, 1 न्यूटन कितने डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है ये पूछा है। 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन में कितने डाइन, हाँ डाइन होता है ये बताओ। 10 के पावर मैंने क्या बताया था, 5 डाइन बताया था, यानी कि 5 डाइन बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो इसको, अब 1 जूल बराबर कितने अर्घ होता है, तो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, ठीक है, अर्घ होता है, 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, अर्घ, अर्घ याद रखना, अर्घ। अब चलते हैं आगे छिटुआ। अब देखो तन्नी सुन और देखना,
आगे पूछ रखा है एम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी कि देखो स्टार देके लिख रहे हैं दोस्त, एम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी कह रहा है दोस्त कि एम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी कितना उपस्थित होता है ये पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आए ना तो याद रखना, निकालने के लिए नियम 11 से होगा दोस्त, के एल एम एन ओ इस तरह से जाएगा। अब के का जगह 1 रखे हैं ना, तो अब देखो 2 और गुना क्या है 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 1 रखेंगे तो 1 के दी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर 2 रखिएगा ना दोस्त, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 4, यानी कि 8 हो गया। और यहाँ पर 3 रख के देखो तो अब 2 और यहाँ पर 9, यानी कि 18 है ना। अब देखो यहाँ पर कितना रखेगा दोस्त, यहाँ पर देखो तो 4 रखेगा, तो अब देखो तो 2 गुने 4 के 16 और 16 दूनी 32, इस तरह से कोस जाएगा। आपको के से लेना है, ठीक है, के से लेना है। अरे मिस्टेक हो गया दोस्त, एम लिखा आ गया ना। अब देखो आपका क्या होगा, क्रमफर्म होगा। अगर एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होगा ना, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, निकालने का प्रयास करना है, ताकि आपका अगर अच्छी तरह से अगला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना, यानी कि 18 तारीख वाला को अटेम्प्ट करना है ना, तो इस तरह से इसी लेवल के माध्यम से इसी तरीका से आपको पढ़ के जाना होगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। मेहनत करने वालों को मैंने आज तक देखा है, अभी वक्त देखते हैं दोस्त कि उसका सिलेक्शन ही होता है। मेहनत करना छोड़ना मत दोस्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ना मत, ठीक है। अब देखो अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना है, ठीक है, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना है। एम कोश में हो गया। अब देखो आगे बोला है किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत की दर को क्या कहते हैं। किसी परिपथ में ऊर्जा की खपत की दर को क्या कहते हैं दोस्त। तो इसी को ना बोलते हैं शक्ति कहते हैं, इसी को तो बोलते हैं शक्ति कहते है ना। ये बिल्कुल कन्फर्म है दोस्त। कार्य करने की समय की दर को शक्ति कहा जाता है और कार्य करने की क्षमता को यानी कि पावर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। पावर कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए होता है उसमें। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो आपका फिजिक्स मैंने ख़त्म कर दिए दोस्त, फिजिक्स आपका ख़त्म हो चुका है अच्छी तरह से, हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं दोस्त आपके बीच बिहार से पूछा है, बिहार से पूछ रखा है दोस्त। अब देखो क्या पूछा है, बिहार विधानमंडल में कितने सदनीय हैं। बिहार विधान में कितने सदनीय व्यवस्था है। अब बताओ, बिहार में मैंने खूब बताया है कि द्विसदनीय व्यवस्था चलता है। कितना चलता है दोस्त, द्विसदनीय व्यवस्था चलता है कि ना चलता है। अब देखो तन्नी सुन और देखा रे छेटू, अब द्विसदनीय व्यवस्था चलता है ना, इसमें क्या होता है ना, यानी कि 2 सदनीय यानी कि लोकसभा, इसमें क्या कहेंगे दोस्त, विधानसभा, वह संसद में जाएगा ना दोस्त, हाँ लोकसभा और राज्यसभा आपका संसद में चला जाएगा, वो भारत लेवल पे आ जाएगा। यह द्विसदनीय है यानी कि विधानसभा और क्या विधान परिषद, यही तो कह रहे थे दोस्त कि आपका पूछेगा। और मैंने एक बार नहीं लाए हैं क्वेश्चन को
कम से कम 20 बार क्वेश्चन को लाए। और जो व्यक्ति गलती किया है तो समझ जाओ। अब देखो विधानसभा है ना, ये आर्टिकल कौन में मिलेगा? आर्टिकल आपका 170 में मिलेगा। ये जो है ना रे छटुआ, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपका विधान परिषद दिखाई दे रहा है, ये आर्टिकल कितना में? आर्टिकल कितना में? 169 और 171 में विवरण मिलता है। 171 में विवरण मिलता है आर्टिकल, अनुच्छेद कह रहे दोस्त। अब देखो, और एक क्या होगा? विधानमंडल की बात है, ये 168 में विवरण मिलता है, ये भी याद रखना। 168 में विवरण मिलता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखा छोटू, यही से आपका क्वेश्चन क्लियर ना होगा। विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? सीटों की संख्या कितना है छोटू? तो बता देना 243। सीटों की संख्या कितना है? 243। अब विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है? सीटों की संख्या कितना है ये बताओ दोस्त? 75, ठीक है। अब देखो तन्नी सुन और देखना छटवा, विधानसभा है ना, इसको निम्न सदन कहा जाएगा। इनको निम्न सदन कहा जाएगा, निम्न सदन कहा जाएगा। इसको उच्च सदन कहा जाएगा, सदन, ये भी याद रखना, ठीक है। उच्च सदन कहा जाएगा, ये भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बारीकी से क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं दोस्त। अब देखो विधान परिषद यानी उच्च सदन, बुजुर्ग लोग को ये सदन माना जाता है, और ये जो है ना युवा लोग को सदन माना जाता है। युवा लोग बैठकर अपना काम करता है दोस्त। अब देखो अच्छी तरह से, विधानसभा के अध्यक्ष अगर बात किया जाएगा ना, तो विधानसभा के अध्यक्ष फर्स्ट कौन थे? कौन थे ये बताना, अच्छी तरह से बताओ दोस्त। फर्स्ट कौन थे ये याद रखना, राम दयालु सिंह, ये आपका फर्स्ट थे। ये फर्स्ट विधानसभा के अध्यक्ष थे। और 16वां बताओ अच्छी तरह से, 16वां बताओ दोस्त। 16वां विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी याद रखना, अवध बिहारी चौधरी याद रखना। वर्तमान में कौन है ये भी पूछा है, यही तो प्रश्न पूछा है दोस्त। यही प्रश्न पूछा है आपको से, द्विसदनीय तो पूछ रखा था, लेकिन ये भी प्रश्न आपका क्या है? पूरा हिला के रख दिया दोस्त। ये भी यानी कि 17वां आपका कौन है? यानी कि वर्तमान, यानी कि 17वां, यानी कहे तो वर्तमान में संविधान, हाँ विधानसभा दोस्त, संविधान लिखा रहे हैं, हाँ विधानसभा का अध्यक्ष पूछा है, बताओ कौन है? नंद किशोर, हाँ नंद किशोर सिंह याद रखना। नंद किशोर सिंह आपका क्या है? अध्यक्ष है, वर्तमान में है दोस्त, ठीक है। ये सब प्रश्न आपका क्या है? VVI था, मैंने लिखा दिया। अब देखो अगर इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल बताना दोस्त। इनका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये भी बताना। 5 वर्षों का होता है। कितना उम्र चाहिए बनने के लिए? 25 वर्ष चाहिए, 25 वर्ष होना जरूरी है। अब देखो इसको देखो छोटू, विधान परिषद के देखो, बुढ़वा युवा को देखो, आपका जो है ना 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। लेकिन हाँ उम्र कहे ना तो उम्र कितना? उम्र कहे तो 30 वर्ष होना चाहिए, विधान परिषद के सदस्य की बात किया जा रहा है, ये भी याद रखना। ये ना कि कहना कि नहीं पढ़ाए थे सर, ये सब सारे मैंने पढ़ा रहे दोस्त। अब देखो आगे चलते, मौर्य वंश की संस्थापक, हाँ मौर्य वंश की संस्थापक कौन है ये पूछ रखा है। चंद्रगुप्त, हाँ बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य है,
यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य यानी गुप्त वंश से संबंधित थे, ठीक ना। और इंडिका पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्त। बिहार की राजधानी पटना, ये देखो कितना आसान है, ये क्वेश्चन कितना आसान है। बिहार की राजधानी पूछ रखा है, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, राजधानी पूछ रहा है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना याद रखना, पटना, ठीक है। पटना में ही संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। संजय राष्ट्रीय उद्यान पटना में ही है। और तन्नी सुन गोल घर यही हवा, चिड़ियाघर यही हवा, चुन्ना पत्थर के लिए फेवरेट यही हवा, सर्वाधिक नगरीय वाला जनसंख्या जिला कौन है? तो यही है, पटने है, ये भी याद रखना। अब तन्नी सुन और याद रखना, पटना में गंगा नदी, हाँ पटना में गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। कितना है दोस्त? 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर है, पटना में बहता है। सबसे ज़्यादा लंबाई में देखा जाए तो यहीं बहता है। यानी कि बिहार की बात किया जा रहा है, अरे छेटुआ बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार के देखो 99 किलोमीटर बहता है। अब देखो ये भी पूछा है कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है गंगा नदी, ठीक है। तो ये तो 99 किलोमीटर हो गया। अब जिलों की बात किया जाए ना कि जिलों में यानी कितनों जिलों में प्रवेश करता है, तो 12 जिलों में प्रवेश करता है, ये भी याद रखना। अब बिहार में गंगा नदी की लंबाई, बिहार में गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई बताना छठुआ कितना है? ये बताओ। 445 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। और पूरा अगर देखा जाए कि गंगा नदी की लंबाई अगर कह दे, गंगा नदी की लंबाई कह दे तो बताना दोस्त लंबाई कितना होगा? 2525 किलोमीटर, बिल्कुल फैक्ट याद रखना, ठीक है। अब देखा छेटू तन्नी सुन और देखा, ये गंगा नदी की बात किया जा रहा है, ये इजिप्ट होता है आपका कहाँ से? कटिहार से ये समाप्त हो जाता है, कटिहार से समाप्त हो जाता है। और कहाँ से प्रवेश करता है? बिहार में। बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है? बक्सर जिला, बक्सर जिला से प्रवेश करता है। और वो बक्सर जिला में जब प्रवेश करता है ना, तो वहीं पर चौसा नामक स्थान है, चौसा नामक स्थान है, चौसा नामक स्थान है। और वहीं से गंगा नदी प्रवेश करता है, ठीक है। बिहार में आ जाता है और अच्छी तरह से इस सब कहानी दर्शाने लगता है, ठीक ना। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब कटिहार से इजिप्ट हो जाता है, इजिप्ट कटिहार से इसका समाप्तिंग पॉइंट होता है गंगा नदी का, इतना याद रखना है, ठीक है। ये सब आपका याद रखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम में क्वालिफाई करना है ना। 18 तारीख के दिखा देना, बाजुओं में दम दिखा देना दोस्त, जितना आपका दम है ना, जितना आपका गाटा में दम है ना, उतना आप जोड़ और जुनून और जज्बा के अनुसार आपको क्या करना होगा? 18 तारीख को दिखाना होगा और माँ बाप के नाम रोशन करना होगा दोस्त। और तभी रोशन कर सकते हैं जब आप मेहनत कीजिएगा इस लेवल पे। यानी कि लो है एग्जाम में, लेवल लो है, बिहार पुलिस का एग्जाम लो है, लेकिन आपको लो को ही तैयारी करना है ना। सब हाई लेवल पर तैयारी करके गया है और लो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताओ भटक जा रहे हैं सारे। कितना कटअप जाएगा सर? अरे बाबू 60 से 65 के बीच में कटअप रहेगा इस बार, 60 से 65 तक कटअप रहेगा। ये पुरुष की बात किया जा रहा है और गर्ल्स लोग, ये पुरुष की बात किया जा रहा है। और गर्ल्स को हम बता दे दोस्त, गर्ल्स को बता दे अच्छी तरह से, इनका 50 से 55 तक रहेगा, 50 से 55 तक रहेगा काटा, ये याद रखना। रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपका क्या करना होगा? रनिंग पे जोर लगाना होगा और उस रनिंग को भी स्टॉप करना है। अभी जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा तब तक आप रनिंग पे भरोसा मत करना दोस्त, रनिंग नहीं करना है आपको। अगला एग्जाम की तैयारी करना है, जुनून और जज्बा के अनुसार आपको तैयारी करना है। धुआं कुंड और मंझर कुंड कहाँ है? धुआं कुंड
कुंड और मंझर कुंड। मंझर कुंड कहाँ है? मंझर कुंड। अब बताओ धुआं कुंड और मंझर कुंड कहाँ है, ये पूछ रखा है। धुआं कुंड और मंझर कुंड कहाँ है, अब बताना अच्छी तरह से क्या होगा। सारे व्यक्ति आप लोग क्या करें, पहले कमेंट में डालो। सारे व्यक्ति आप लोग क्या करें, कमेंट में डालो। रोहतास, रोहतास हो जाएगा, रोहतास, रोहतास हो जाएगा। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ है? गोपालगंज में है। थावे का तीर्थ स्थल गोपालगंज में, ठीक है ना। थावे का तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल क्या है? थावे का तीर्थ स्थल कहाँ है? गोपालगंज। अब देखो लिंगानुपात से भी पूछा है, लिंगानुपात से भी पूछा है, लिंगानुपात से आपको खूब पूछा है प्रश्न, अब मैंने देखा है दोस्त। अब देखो ये जो है ना गोपालगंज लिंगानुपात में बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार की बात किया जा रहा है। अब देखो सारा जो क्वेश्चन है ना, सारा बिहार की बात किया जा रहा है, ये याद रखना। अब देखो गोपालगंज है ना, लिंगानुपात, 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 ठीक ना। लिंगानुपात आपका सबसे ज़्यादा आपका क्या है? गोपालगंज में। लिंगानुपात कहाँ है दोस्त? सबसे ज़्यादा आपका कहाँ है? गोपालगंज में है। इसको भी याद रखना। सर आप अकेले ही पढ़ाते हैं? हाँ दोस्त, हम अभी अकेले ही पढ़ा रखे। हाँ बिल्कुल, ये जो है ना आपका गोपालगंज लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और कम कहाँ है? कम की बात कहा जाए ना तो मुंगेर, मुंगेर याद रखना, मुंगेर, ठीक ना। मुंगेर सबसे कम है। अब देखो अगर भारत लेवल पर किया जाए, भारत पर किया जाए तो लिंगानुपात, लिंगानुपात कहाँ है दोस्त? केरला, केरला, केरल, ठीक ना। केरल कितना है? 1084, 1084, यानी कि लिंगानुपात उसे कहते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या, है ना। अब देखो और कम कहाँ है भारत लेवल पे पूछा जाएगा तो दोस्त, अब देखो कम कहाँ पड़ेगा। अगर कम की बात कहा ना कि कम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात कहाँ है तो बताना हरियाणा। कम कहाँ है? हरियाणा याद रखना, ठीक है। कम कहाँ है? हरियाणा। और कितना है? 877 याद रखना, 877 याद रखना दोस्त। अब देखो बिहार में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 918 है, 918 है। और बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात 935 है कि नहीं है? 935 है। सब सारा क्वेश्चन आपका मॉडरेट टाइप के है ना, आपका पूछे जाने वाला प्रश्न है, संभावना है। अब देखो दोस्त अच्छी तरह से याद रखना, ये सब धुआं कुंड और मंझर कुंड आपका रोहतास में है, रोहतास जिला में। आपको याद रखना, भूलना मत दोस्त, चुकना मत दोस्त, कन्फ्यूज मत होना दोस्त। आपका 18 का एग्ज़ाम है ना, तो मनीष भैया आपके लिए खास ऑफर लाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहना है। अब देखो दोस्त आगे बिहार में जनसंख्या पूछ रखा है, बिहार में जनसंख्या पूछ रखा है। बिहार में जनसंख्या, बिहार में जनसंख्या, बिहार में जनसंख्या कितना है? 10.41 करोड़, 41 करोड़ जनसंख्या है कि नहीं है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। अब देखो दोस्त आगे समझना है, बिहार में महिला साक्षरता दर, बिहार में महिला साक्षरता दर पूछा है, यानी कि बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार की महिला साक्षरता,
महिला साक्षरता कितना है बिहार में बताना है। और पुरुष को बताओ, पुरुष के बताओ साक्षरता, पुरुष के साक्षरता बताना। महिला और पुरुष को साक्षरता बताओ। हाँ बिल्कुल, महिला के है दोस्त 51.5% है ना, और पुरुष के साक्षरता कितना है 61%, है कि नहीं है? बिल्कुल है। और साक्षर मतलब कहा जाता है शुद्ध शुद्ध, यानी कि शुद्ध शुद्ध पढ़ सके या शुद्ध शुद्ध लिख सके। यही तो आपको साक्षर होने का तरीका है। साक्षर उसी को बोलेंगे दोस्त शुद्ध शुद्ध लिख सके और शुद्ध शुद्ध पढ़ सके, उसी को हम लोग साक्षर कहा है कि नहीं? आपका मैंने सारा लिखवा रहे हैं दोस्त, आपको क्या करना है नोट्स करते चलना मत, नोट्स करते रहना दोस्त, भूलना मत दोस्त, चूकना मत दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त। अगर 18 तारीख को एग्जाम देना है तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ये देख लो, क्वेश्चन मैंने बता रखे है ना। आपका नंद किशोर सिंह हो जाएंगे, नंद किशोर सिंह। अब देखो बिहार की क्षेत्रफल पूछ रखा है। अब देखो छेटो बिहार की क्षेत्रफल, बिहार की क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर के होल स्क्वायर, यही ना है दोस्त? बिल्कुल, मैंने खूब बताया है और बताया हुआ प्रश्न 80+ लड़ा है ना। अब देखो दोस्त आगे देखने का प्रयास करना है। साक्षरता जिला पूछ रखा है, साक्षरता जिला, साक्षर बता दिए हैं, साक्षरता जिला कौन है? रोहतास है साक्षर, है ना। बिल्कुल याद रखना है दोस्त, रोहतास आपका करेक्ट हो जाएगा। और कितना परसेंट है? 73% याद रखना। रोहतास आपका 73% साक्षर है। अब देखो आगे पूछ रखा है सिल्क सिटी किनको कहा जाता है? सिल्क सिटी पूछ रखा है ना। सिल्क सिटी यानी कि सिल्क सिटी दोस्त, सिल्क सिटी, सिल्क सिटी किनको बोला जाता है? भागलपुर। अब देखना अच्छी तरह से, इनको बारे में चर्चा किया जाएगा, है कि नहीं? इनको बारे में चर्चा किया जाएगा, सिल्क सिटी के बारे में चर्चा किया जाएगा। अब देखा तन्नी सुन दिमाग लगाना है। भागलपुर में क्या है? कहलगांव है। कहलगांव विद्युत तापीय केंद्र, विद्युत तापीय कहलगांव विद्युत तापीय केंद्र कहाँ है? भागलपुर में है। इसको भी याद रखना, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। रेशम उद्योग कहेगा ना तो यही है। भागलपुर में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो आपका पाल वंश के शासक कौन दोस्त? पाल वंश का शासक जो था ना, कौन था? गोपाल था। हाँ, धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल जी ने इसका संस्थापक किए थे। संस्थापक माना जाएगा, संस्थापक धर्मपाल जी ने कराया था। इसको याद रखना है। अब देखो यही कहाँ पड़ेगा? आपको भागलपुर के अंदर में ही पड़ेगा, है ना। अब तन्नी सुन और याद रखना, भागलपुर में डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र है। डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? भागलपुर, ठीक ना।
और तन्नी सुन याद रखना, डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र अगर लगा दे दोस्त, डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र, डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र, अभयारण्य केंद्र अगर कहे तो आपका पटना चल जाएगा, पटना, ठीक ना। डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र कहाँ चल जाएगा, पटना, याद रखना, ठीक ना। ये सब सारे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ से धो बैठते हैं हाथ से। हल्दी मेला कहाँ लगता है, ये भी आया था, हाँ, हल्दी मेला, मेला कहाँ लगेगा दोस्त, मुजफ्फरपुर लगेगा, मुजफ्फरपुर। लीची के लिए प्रसिद्ध है, यानी वह में शाही लीची के लिए जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है शाही लीची के लिए। और देखना तन्नी सुन और देखना, शाही लीची के लिए जीआई टैग मिला है ना। और जीआई टैग की स्थापना किसने किया, कब होल है, 1999 में होल है। और 1999 में ही भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है किनको, भारत रत्न मिला है जयप्रकाश, हाँ, प्रकाश नारायण को, ये भी याद रखें, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला है 1999 में। G20 की स्थापना हुई है 1999 में, ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे। ये बिहार से क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्त, बिहार से क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे है दोस्त, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है दोस्त, गुरु नानक का जन्म, हाँ, जन्म पूछ ले हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, तलवंडी, याद रखना, हाँ, तलवंडी में हुआ है। और तलवंडी कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा तलवंडी के याद रखना, पाकिस्तान में पड़ेगा। अब देखो अच्छी तरह से देखना, अब देखो अर्जुन देव गुरु गोविंद सिंह के बात किया जाए, गुरु गोविंद सिंह की बात किया जाए, इनका जन्म 1669 ईस्वी में हुआ है कि नहीं, 1666 में, हाँ, 1666 ईस्वी में हुआ है। अब देखो तन्नी सुन, इनका जन्म कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है, पटना में। अब देखो पटना में इनका हुआ है, पटना में आर्यभट्ट का जन्म हुआ है, ये भी याद रखना। अब देखो गुरु गोविंद सिंह का पिता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, तेग बहादुर। और तेग बहादुर को मरवा दिया गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था, औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो, हाँ, अर्जुन देव को कौन मरवाया था, जहांगीर ने मरवा दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। ये 5वें गुरु थे, ये 5वां आपका क्या थे, गुरु थे। और ये जो थे ना गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु थे, ये भी याद रखना, ठीक है। आर्यभट्ट का जन्म पटना में नहीं हुआ है सर, अरे दोस्त पटना में ही हुआ है, आप लोग याद रखो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। संविधान बनने में कितना दिन लगा है, देखो ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता रखे हैं। संविधान बनने में कितना दिन लगा है, ये बताओ। ये कौन नहीं जानता है दोस्त, बच्चा जानता है। और छोटा ही प्रश्न बिहार पुलिस में पूछ रखा है, तो जाहिर सी बात है मेहनत करना होगा दोस्त। और जुनून और जज्बा के अनुसार आपको क्या करना होगा, 18 तारीख को आपको नाम रोशन कर देना होगा दोस्त। इतिहास रचने के लिए आपको कलम की आवश्यकता जरूर होता है और मेहनत की आवश्यकता होता है।
तो कलम की आवश्यकता लेकर आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। संविधान बनने में कितना दिन लगा है? 2 वर्षों 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब देखो संविधान सभा में बैठक की बात बता दूं दोस्त, संविधान सभा में बैठक की बात, हाँ बैठक यानी कि फर्स्ट बैठक की बात किया जाए ना तो कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक होता है। और जेकरा में क्या होता है, 389 सदस्य होते हैं। उसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद नंद सिन्हा जी आपका अध्यक्ष बनते और जब बनते हैं ना वो में अस्थाई बनते हैं, ये भी याद रखना, अस्थाई बनते हैं, अस्थाई, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखा सेकंड बैठक में क्या होता है, यानी कि सेकंड बैठक में आपका 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को होता है। अब देखो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, वो में कैसा? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। ये सब पूछा जाएगा, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, है कि नहीं। अब देखा तन्नी सुन और समझना छिटवा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए ना, तो इनको देश रत्न कहा जाता है। इनको बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी। इनको राष्ट्र की गहना कहा जाता है। आजाद शत्रु कहा जाता है, आजाद शत्रु कहा जाता है, ठीक है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो पूरा विवरण से किया जाए, क्योंकि इनका से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मैंने देख रहा है कि नहीं। 7 तारीख वाला में देखा, 11 तारीख वाले में बच्चे कमेंट कर रहे थे। और देखो यहाँ पर क्या होता है, इनको तन्नी सुन और विश्लेषण किया जाए दोस्त। राजेंद्र प्रसाद को इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके सापेक्ष में? भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि आंदोलन होता है। आंदोलन कब होता है? 8 अगस्त 1942 को होता है। 8 अगस्त 1942 को होता है दोस्त, 8 अगस्त 1942 को होता है। 8 अगस्त 1942 को होता है। और जब होता है तो एक दिन के बाद 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जयप्रकाश नारायण को और राजेंद्र प्रसाद को। और इनको जानते हैं दोस्त, यानी कि बांकीपुर में कैद कर लिया जाता है। बांकीपुर जेल में क्या किया जाता है? जेल में कैद करके रखा जाता है। अब बांकीपुर कहाँ पड़ेगा दोस्त? आपका पटना में पड़ेगा। और जब पटना में पड़ेगा ना, बांकीपुर आपका पटना में, अगर बांकीपुर नहीं दिले रहेगा तो आपका पटना करेक्ट आंसर कहलाएगा, ये भी समझना है, ठीक है। अगर पटना नहीं देवर है तो बांकीपुर 100 का 120% सही होगा। अब देखो तन्नी सुन और समझना दोस्त, क्या होता है ना कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को अब जेल में रख दिया जाता है। अब देखा एक व्यक्ति और थे, क्या था? जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 9 अगस्त
हाँ 9 अगस्त 1942 को, और इनको गिरफ्तार करके कहाँ, हजारीबाग जेल में रखा जाता है। कहाँ रे छठुआ, हजारीबाग जेल में। हाँ हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में रखा जाता है। और हजारीबाग जेल में रखा जाता है ना, तो क्या होता है, दीपावली के दिन क्या होता है, इनको मन भटक जाता है और जेल से कूद कर भाग जाते हैं। यानी कि जेल से भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं और भाग के चल जाते हैं कहाँ, नेपाल चल जाते हैं। और नेपाल में ही आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। कौची, आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। और यहीं पढ़ी जानते हैं दोस्त, हाँ बच्चों को क्या करता है ना ये कमीना, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाता है बच्चों को ये ससुरा। अब देखो अच्छी तरह से जयप्रकाश नारायण को तन्नी सुन देखा जाए, इनको 1999 में भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न मिलता है। और इनको 1974 में संपूर्ण क्रांति लाया जाता है। इन्हीं के द्वारा पटना से लेकर दिल्ली तक सरकार को गिराने में काम किया था। तो जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार के शेर किए थे। अब देखो तन्नी सुन और देखना, अब देखो 1965 में मैग्सेस पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है, मैग्सेस पुरस्कार मिलता है, मैग्सेस पुरस्कार मिलता है 1965 में। किनको, जयप्रकाश नारायण को। और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेस पुरस्कार को, है कि नहीं। और ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना, जुनून और जज्बा के अनुसार याद करना दोस्तों। अब देखो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है, ये भी याद रखना। अब देखा राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए ना, तो राजेंद्र प्रसाद को इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। और 1950 में भारत के राष्ट्रपति बने और लगातार 2 बार रहे। और बिहार का ही थे ये भी याद रखना, बिहार के थे, ठीक ना, ये बिहार के थे, ये याद रखना, बिहार के। और राजेंद्र प्रसाद के तन्नी सुन और बात कर दे दोस्त अच्छी तरह से। इनको 1962 में इनको भारत रत्न मिलता है। क्या मिलता है, भारत रत्न मिलता है, रत्न। और रत्न उसी को मिलता है जो कामयाबी लायक व्यक्ति होता है कि नहीं। अब चलते हैं आगे दोस्त। सर आपको भी मिल जाएगा, हम बताओ दोस्त कैसे मिल सकते हैं, है कि नहीं। अब चलते हैं आगे दोस्त। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। लो कितना आसान पूछा है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, बताओ। सारे प्रश्न है ना, सारे व्यक्ति मेरे पास व्हाट्सएप किए हैं, वही नोट्स करके आपको बता रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन किसी के पास नहीं जा रहा है अभी। और जिला बाई जिला है ना दोस्त, हाँ बिल्कुल। 6 गो कोडवर्ड है तो समझ जाओ कि एजेंट के क्या होगा। अगर वे धंधा अपनाए थे, वे धंधा छोड़ना होगा उनको अच्छी तरह से। और बिहार में देख रहे हैं दोस्त, अच्छी तरह से एग्जाम को दे रहा है, कहीं से लीक नहीं है। तो ऐसा नेता को मान और सम्मान हमको तरफ से बिल्कुल बरकरार रहे। अब देखो शेर शाह सूरी का
मकबरा कहाँ है? सासाराम, सासाराम है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम है दोस्त। ये सब याद रखना, ठीक ना। अब देखो इन्होंने पटना नाम रखा था, पटना नाम इन्हीं ने रखा था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन किया था। इसको लिख लो ना, इसको नोट्स करो। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था दोस्त? उदयन, उदयन, उदयन किया था, है ना। और पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने नाम दिया था, ठीक है ना। और इन्होंने एक रोड बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड ये जो यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है कि नहीं? यूपी में पड़ता है, हाँ, यूपी से आजमगढ़, है कि नहीं? आजमगढ़, आजमगढ़ से दिल्ली तक, दिल्ली तक याद रखना, ग्रैंड ट्रंक रोड। और शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था इसको, इसको भी याद रखना। और देखो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्र शब्द नाम किसने रखा था? पटना शब्द, तो ये शेरशाह सूरी ने रखा था, है कि नहीं। अब आगे क्वेश्चन देखना है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था? ये देखो पूछने की बात है दोस्त, ये पूछने की बात है। ये देखो क्वेश्चन कहता है कि 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? अब बताना छठुआ, तनी सुन और बताना। ये बताओ सिंगापुर, सिंगापुर में किया गया था, है कि नहीं? 1943 में। ये तो क्लियर कर दिया कि आपको से ये नहीं पूछा 43 वाला नहीं, न सारे बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं, है कि नहीं। अब देखो दोस्त, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था ये पूछ रखा है। मोहनजोदड़ो, हाँ, मोहनजोदड़ो है, जोदड़ो की खोज किसने किया है? ये लो क्वेश्चन कितना आसान है। ये मैंने एक बार नहीं हजारों बार बता रखे हैं दोस्त। इसी चैनल पे पढ़ते रहिए दोस्त, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, है कि नहीं। राखल दास बनर्जी कौन खोजा है? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। कब दोस्त? 1921 में, 1922 में हो जाएगा। हड़प्पा शब्द को खोजा गया था दयाराम साहनी को, हाँ याद रखना है। हड़प्पा की खोज किसने किया है? हड़प्पा 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी। ये हड़प्पा आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान, है कि नहीं। ये हड़प्पा कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ेगा। आगे देखो दोस्त, अब आगे है आपका भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अब देखो दोस्त क्या पूछ दिया। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व
जनसंख्या वाला घनत्व कौन है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दिहांग दिले था ऑप्शन, दिहांग घाटी, दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं? दिहांग घाटी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश। इसी का घनत्व क्या है? घनत्व वाला जिला है कि नहीं? भारत लेवल पे बात किया जा रहा है। अरे यार बिहार की बात बताओ क्या है? बिहार कैसे हो सकता है? प्रथम जनगणना की बात किया जा रहा है दोस्त। प्रथम जनगणना यानी कि फर्स्ट जनगणना कब हुआ था दोस्त? 1872 में, 1872 में। और कौन किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो है ना? लॉर्ड मेयो आपका हो जाएगा क्लियर, है कि नहीं? अब देखो तन्नी सुन और देखना छिटवा। अनियमित बोलेगा तो नियमित, नियमित जनगणना कौन करवाया था? 1881 में किया गया था, है कि नहीं? 1881 में किया गया था। अब देखो तन्नी सुन और समझना। कौन? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने किया था, ये भी याद रखना। अब देखा तन्नी सुन और याद करना। अब साधारण बोले तब, साधारण, साधारण आपका बोले जनगणना, तब आप क्या कहिएगा? आपका 1749 हो जाएगा। और सबसे पहले जनगणना कहाँ होले दोस्त? सबसे पहले जनगणना कहाँ होले? स्वीडन, स्वीडन याद रखना है। जनगणना स्वीडन में हुआ है। अब मिटा दो दोस्त। सबसे पहले जनगणना बात बोला है 1749, ठीक तो है दोस्त? राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित अनुच्छेद। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बताना है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आर्टिकल कौन में विवरण मिलेगा? चुनाव से, ठीक ना? चुनाव, चुनाव से बोला है। आपको 54 करेक्ट हो जाएगा। और 52 में क्या है? पद है। क्या है? 52 में पद है। अब देखो 61 में क्या है? महाभियोग, महाभियोग है आपका 61 में, आर्टिकल 61 में। अब देखो और 60 में क्या है दोस्त? 60 में क्या है? आर्टिकल आपका 60 में क्या है? शपथ, शपथ है कि नहीं है? और 60 में शपथ है, इसको भी याद रखना। और जो महाभियोग की प्रक्रिया हवा ना, ये अमेरिका के संविधान से लेवल गया हवा, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पूर्वलोकन लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक ना? और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है कि नहीं है? और यही अनुच्छेद के अनुसार हम लोग जी रहे हैं। बोलने की आज़ादी है कि नहीं है? ये सब पढ़ा रखे हैं आप लोग। इसी चैनल पे जाके देख ले, अच्छी तरह से पढ़ ले दोस्तों। अब देखो अच्छी तरह से आगे समझने का प्रयास करना है कि नहीं? आपको से पूछा गया था दोस्त, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? हाँ, वास्को डी गामा भारत कब आया था? भारत कब आया था? सारे व्यक्ति बताना। 1498 में। ये 1498 आपका करेक्ट है
है कि नहीं। अब देखो ये फर्स्ट बार आया था, ये फर्स्ट बार है कि नहीं, और सेकंड बार कब आया था, सेकंड बार 1502 में, 1502 में आया था सेकंड बार, ठीक ना, वास्को डी गामा 1502 में आया था। एक क्वेश्चन आया था अमेरिका की खोज, की खोज 1492 में, 1492 में याद रखना, है कि नहीं, कोलंबस ने किया था, हाँ कोलंबस ने किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये सब सूती वस्त्र व्यापार करने के लिए आया था दोस्त, और ये सब के प्रॉफिट होने लगा था ना, तो अच्छी तरह से ये सब काम करने लगा था बिहार में। रेशम कीट पालन, हाँ रेशम कीट पालन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कहलाएगा। रेशम कीट पालन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर कहलाएगा। ये भी याद रखें, माइंड में सेटअप करें। अब देखो लाल ग्रह, अरे वाह दोस्त, बिहार के लाल जो क्वेश्चन सेट किए हैं ना, बहुत दिल उन्होंने जीत लिया है हमको, क्योंकि इतने पढ़ा रखे हैं कि सारे प्रश्न आ जाना। हाँ बिल्कुल दोस्त, सारे प्रश्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80 क्वेश्चन तो हूबहू आए हैं, 80 क्वेश्चन आपका हूबहू है। लाल ग्रह कौन है, लाल ग्रह पूछ रखा है, ग्रह कौन है, मंगल ग्रह है कि नहीं, मंगल ग्रह। अब देखो यही से आपका नहीं ना होगा क्लियर, अब देखो और पढ़ना पड़ेगा दोस्त। और लाल ग्रह जिनको 18 के है वे तो सोचेंगे ना दोस्त कि हमको लिए क्या कर रहे हैं सर। लाल ग्रह, पीला ग्रह किसको कहा जाता है, और सफ़ेद ग्रह और भारी ग्रह कौन है कि नहीं है। और देखो नीला ग्रह, काला ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, हाँ लेटा हुआ ग्रह। और बताना, सारे व्यक्ति बताएगा, लेटा हुआ ग्रह बताओ। और हारा ग्रह बताना कौन है। अच्छी तरह से पीला ग्रह होगा ना और सफ़ेद ग्रह है ना, आपका क्या हो जाएगा दोस्त, हाँ बृहस्पति ग्रह है ना। अब देखो भारी ग्रह यही आपका है, भारी ग्रह यही है, और नीला ग्रह पृथ्वी है। अब देखो काला ग्रह शनि है, क्या है, शनि ग्रह है, वलय की संख्या सबसे ज़्यादा है शनि का। अब देखो लेटा हुआ ग्रह अरुण है, अब देखो हारा ग्रह किसको कहते हैं, हारा ग्रह वरुण सबसे दूर ग्रह कहा जाएगा, है कि नहीं। अब देखो तन्नी सुन और देखना छठुआ, ये तो हो गया। अब देखो हाँ ये तो सारे हो गया। अब देखो क्या बोल रहे, ठीक तो है, पिल्ला ग्रह तो ठीक तो बोलते हैं बृहस्पति को दोस्त। अब देखो तन्नी सुन और समझना, उपग्रह कितना है सभी ग्रह का, है कि नहीं। अब देखो तन्नी सुन छिटवा, तन्नी सुन और देखो, बृहस्पति के बताना, बृहस्पति, शनि के बताना, लाल के बताना, बुध के बताना, और बताना अरुण के बताना, अरुण, और वरुण के बताना, वरुण, है कि नहीं। और है मंगल के बताना, पृथ्वी के बताना,
2 4 6 8 हो गया दोस्त। हम उपग्रह की बात किया जा रहा है दोस्त, उपग्रह की बात किया जा रहा है। अब देखो बृहस्पति के उपग्रह 79 है और शनि का 146 है, ये भी याद रहना, उपग्रह की बात है। और लाल ग्रह के 2 है और बृहस्पति ग्रह के बुध ग्रह को कितना है 0 है, अरुण को 13 है, वरुण को 27 है और मंगल को है ना, ये तो लाल ग्रह है ना मंगल, इसी को तो बोलते हैं दोस्त, है ना 2 गो। और पृथ्वी देखो दोस्त, पृथ्वी के आपका कितना है, पृथ्वी के 1 है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा है ना। मंगल के फोबोस और एक डिबोस है कि नहीं। अब देखो आपका सारा मैं क्लियर करा दिया दोस्त, सारा क्लियर करा दिया। हाँ बिल्कुल, अरे हवा में तैरने वाला को बोलते हैं, कौन तैरता है जल में बताओ, शनि ग्रह ना। हाँ बिल्कुल, वलय की क्या सबसे ज़्यादा शनि है, आई लव यू बोलते हैं इनको, शनि ग्रह को बोलते हैं। गुड मॉर्निंग शाम का तारा, सुबह का तारा कहते है कि नहीं। अब चलते हैं आगे दोस्त। हाँ शुक्र ग्रह इसका भी 0 होता है, इसका भी क्या होगा 0 होगा। अब चलते हैं आगे दोस्त। बक्सर की लड़ाई कब होता है, ये देखो क्वेश्चन कितना दिल जीत गया दोस्त। बक्सर की लड़ाई पूछ रखा है ससुरा, बताओ उसको बक्सर में क्या जरूरी था लड़ाई लड़वाने से। बक्सर की लड़ाई कब होता है, बक्सर की लड़ाई पूछ रखा है, क्या जरूरी था उसको पूछने से। 1764 है कि नहीं, कितना आसान था, और मैंने सारा चैप्टर खत्म कर चुके है कि नहीं। बक्सर की लड़ाई हो गया। अब बताओ, हाँ डांडी यात्रा बताओ, डांडी यात्रा सविनय अज्ञात आंदोलन सविनय अज्ञात आंदोलन बताओ। और बताना चंपारण सत्याग्रह और बताना दक्षिण अफ्रीका में चंपारण सत्याग्रह कब होता है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब होता है, साबरमती की आश्रम की स्थापना कब होता है। ये सब बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताना, ये सब इम्पोर्टेंट पड़ता है ना। चोरी कांड और बताना फिनिक्स की स्थापना, फिनिक्स की स्थापना ये सब सारे बताओ। डांडी यात्रा 1930 में आता है, 12 मार्च 1930। सविनय अज्ञात आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में आता है, और ये आता है 12 मार्च को आता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो तन्नी सुन और देखना, चंपारण सत्याग्रह 1917 में आपका बिहार में होता है। कहाँ दोस्त, बिहार में, ठीक है। अब देखा दक्षिण अफ्रीका में 1906 में होता है,
1906 में चंपारण सत्याग्रह होता है। अब देखो साबरमती आश्रम 1916 में होता है, 1916 में होता है, ये भी याद रखना। चोरा चोरी कांड 1922 में होता है, 1922 में होता है। फिनिक्स की स्थापना 1904 में होता है। और लिखा दे रहे हैं दोस्त, आप लोग नोट्स करते चलो। हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना बताना, और बताना अच्छी तरह से बताना। सभी ने अज्ञात आंदोलन, ठीक है दोस्त, ठीक है। हाँ, अब देखो स्वराज पार्टी की स्थापना बताना। नटाल की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है कि नहीं? अब देखो दोस्त, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? अब देखो हाई कोर्ट की स्थापना कब होता है? अच्छी तरह से बताना, पटने में है, और बताना अच्छी तरह से दोस्त। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? और सेकंड भी बताना है, इसको सेकंड भी बताना है। ये फर्स्ट है, सेकंड दो हुआ ना। और रूसी क्रांति कब होता है? रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। और खूनी रविवार कब होता है? अच्छी तरह से बताना। हाँ, अच्छी तरह से सारे व्यक्ति बताएगा। स्वराज पार्टी 1909 में होता है। ये दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, है कि नहीं? अब देखो नटाल की स्थापना कब होता है? अच्छी तरह से बताना। नटाल की स्थापना 1894 में नटाल की स्थापना होता है। कहाँ? ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही बोला, ठीक है। अब देखो मुस्लिम लीग 1906 में इसका स्थापना होता है। माइलो मिल्टो सुधार 1909 में है दोस्त, माइलो मिल्टो सुधार 1909 में है। अब हल्दी घाटी 1576 में हल्दी घाटी होता है। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? 1917 में, यानी कि 3 फरवरी 1917 को, है कि नहीं? हाँ, ये आपका 1 अक्टूबर 1916 में होता है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की क्या होता है? स्थापना होता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक होता है, 1918 तक। इसमें 37 देश भाग लेते हैं। इसमें कितना देश? 37 देश भाग लेते हैं, है ना। अब तन्नी सुन याद रखना। अब देखो 1917 में रूस ने भाग लिया था, 1917 में रूस भाग लिया था। महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। हाँ, महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। अब देखो ये जो है ना 37 देश भाग लिए थे। सेकेंड हुआ था 1939 से 1945। सेकेंड युद्ध कब होता है? 1939 से 1945। अब देखो इसमें 61 देश भाग लेता है, 61 देश भाग लेता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब इसी में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ दो आंदोलन होता है 8 अगस्त
अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 को महारथी 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखो रूस की क्रांति, रूस की क्रांति 1917 में होता है, रूसी क्रांति। अब फ्रांस में 3 क्रांति होता है। अब देखो फ्रांस में 1789 और 1830 और 1848 है कि नहीं, ये सब युद्ध होता है। फ्रांस में 3 युद्ध हुआ है, फ्रांस का 3 युद्ध हुआ है, 1789, 1830 और 1848 में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 6 अगस्त 1945। बढ़िया से क्वेश्चन लिखो तब बताएंगे दोस्त। अरे हिरोशिमा पर गिराया गया है दोस्त, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ना, हिरोशिमा पर। अब देखो तन्नी सुन और बता दे दोस्त, तन्नी सुन और बता दे। अब देखो तन्नी सुन और समझना, ये महात्मा गांधी जी ने इनको 1493 में यह क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। हाँ ये ठीक है ना, 1893 दोस्त, 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अब तन्नी सुन याद रखना, तन्नी सुन याद क्या रखना है कि इनका माता का नाम पूछा था कि महात्मा गांधी का माता का क्या नाम था, तो माता के नाम है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा बाई गांधी, बाई गांधी जी नाम था। ठीक है ना। और इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी नाम था गांधी। इसकी पत्नी का क्या नाम था, जो 1883 में इनका शादी हो गया था, 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अब बताओ पुतली बाई, ठीक है, पुतली बाई गांधी नाम था। क्या नाम था, पुतली बाई गांधी नाम था, ये भी याद रखना। ठीक है, पुतली बाई गांधी नाम था, इसको भी याद रखना। अब चलते हैं आगे दोस्तों। और ये जा रहे थे, क्या ले जा रहे थे, रहीम अब्दुल्ला के केस लेकर जा रहे थे, केस लेकर जा रहे थे। यानी कि बैरिस्टरी की पढ़ाई पढ़ने गया था ना 1889 में ये बैरिस्टरी का पढ़ाई पढ़ने कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में पढ़ा था। और ये अच्छी तरह से 1891 तक ये पढ़ा था, 2 साल पढ़ा था। उसके बाद आता है और अच्छी तरह से रहीम अब्दुल्ला को केस लेकर डरबन से लेकर विक्टोरिया तक रवाना होता है, पिटोरिया। और यहाँ मेरिस वर्ग स्थान पर क्या होता है, इनको नस्ल भेदभाव किया जाता है। यहीं पड़ी गोरे लाल ने टेल देता है इनको, अंग्रेज लोग ने। और यहीं पड़ी समझते हैं कि हमको साथ इतना घिनौना हुआ है तो अगले व्यक्ति के साथ कितना घिनौना करता होगा ये सब। अब देखो अच्छी तरह से दोस्तों, मैंने इतना बता दिया। अब देखो ये भी क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए ना दोस्त, गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए ना, तो हम अच्छी तरह से बता दूं दोस्त। गोलमेज सम्मेलन 1930 में फर्स्ट होता है। क्या होता है, फर्स्ट होता है। और 1931 में सेकंड होता है और थर्ड होता है 1932 में। और ये सब लंदन में होता है, लंदन में होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये सब लंदन में होता है सारे। और ये जो होता है ना, यही में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अब देखो
और ये भी लंदने में होले दोस्त, ये भी लंदने में होले। और तीनों में भाग लेने वाले संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने था। भीमराव था, ठीक ना, भीमराव याद रखना है, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर याद रखना है। अंबेडकर दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को, याद रखना दोस्तों। चलते हैं आगे। हाँ तो क्वेश्चन अब मैथ पे चला जाए दोस्त। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, मैथ पे चला जाए। क्वेश्चन नॉर्मल था, हाँ अब मैथ पे चला जाए दोस्त अच्छी तरह से। पहला प्रश्न कहता है, अब गणित पे आ जा दोस्त। पहला प्रश्न कहता है कि tan x बराबर cot 60 डिग्री और प्लस 6x है। तो पूछ रखा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो तन्नी सुन दिमाग लगा दो दोस्त, इसमें तन्नी सुन दिमाग लगा दो। इसको कैसे तोड़ा जाएगा, जैसे कि हम कॉट लिख दिए, 90 डिग्री माइनस x कर लेंगे तो हमको tan हो जाएगा। कॉट को tan में चेंज करते हैं। अब देखो इसको कॉट है और इसको 60 डिग्री है और 6x है ना। कॉट से कॉट समाप्त हो गया, बच गया 90 डिग्री माइनस x बच गया और 60 माइनस 6x हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं, ओले जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और डिप्लीशन किया जाए। इसको देखो 90 डिग्री और यानी आएगा तो माइनस में आ जाएगा, आएगा ना दोस्त। माइनस में आ जाएगा यानी कि 60। मच्छी बैठ गया है दोस्त। यानी आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, इन्हें आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, इन्हें आएगा तो माइनस में और माइनस 6x, उन्हें जाएगा तो प्लस में चल जाएगा x, जाएगा ना दोस्त। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, आएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा दोस्त, आएगा कि नहीं। चाहे इसको ऐसे कर दो ना, यहाँ पर इस तरह से x 16 को इन्हें कर लो, माइनस x है और इन्हें आएगा तो प्लस x आ जाएगा। अब बताओ इन्हें क्या आ जाएगा, 60 और इन्हें जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। अब बताओ 30 आया और इन्हें क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, आएगा ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 बाई कितना आ गया, 7 आ गया। कोई दिक्कत है? अब समझ में आया, वैसे कर रहे थे तो क्या दिक्कत है। अब देखो दोस्त अगला प्रश्न देखा जाए, अच्छी तरह से देखो। बोलता है कि एक वस्तु, हाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्त, एक वस्तु है, एक क्या है, वस्तु है। एक वस्तु 10% की लाभ है, 10% की क्या है दोस्त, लाभ है। एक वस्तु है 10% की लाभ के बदले 5% हानि हुआ है, 5% की हानि होता है। अब देखो हानि होता है तो 75 रुपया अधिक प्राप्त होता है, 75 रुपया क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का सीपी क्या होगा, यानी कि वस्तु का सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा,
अब देखो दोस्त, आपको क्वेश्चन पे समझना है। कहता है कि एक वस्तु है 10% की लाभ प्राप्त होता है और कहता है कि लाभ के बदले में उसको क्या होता है 5% की हानि भी हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न रहे ना तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 10% की लाभ किया है ना, तब ना उसको हानि हुआ है, यानी कि 10% की लाभ किया है तब उसको जाके 5% की उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो डिफरेंट रहे ना, जैसे कि हम समझाए थे कि अगर हानि दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, घटाने का प्रयास करते हैं। अगर अच्छी तरह से क्या बोल रहे हैं, हानि में घटाने का प्रयास करते हैं। अगर वही चीज अगर डिफरेंट रहे तो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि ट्रेन एने से जा रहा है और एने से इधर से आ रहा है, एने से आ रहा है, हाँ लेफ्ट से जा रहा है, राइट से भी आ रहा है, तो हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं दोस्त, है ना। चाल उसका जुड़ जाएगा। अब एने से इसका जा रहा है और सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका घट जाता है चाल। अब देखो उसी प्रकार से है दोस्त कि आपका लाभ है और लाभ रहे तो हमको कोई मतलब नहीं दोस्त, हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। अगर हानि रहे तो हमको कोई मतलब नहीं है दोस्त, हम हानि माइनस कर लेंगे। अगर इसी प्रकार से अगर लाभ रहे और हानि रहे तो हमें कोई मतलब नहीं दोस्त, कोई एतराज नहीं दोस्त, हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और जोड़कर आंसर निकाल लेंगे। तो चलो मिनटों में हम निकालते हैं दोस्त, मिनट नहीं लगने देंगे दोस्त। अब देखो ये डिफरेंट है ना, तो क्या होगा, 15% हो जाएगा। अब 15% कितना अधिक कमाता है, 75 रुपया। तो 100 पर न सीपी निकलेगा दोस्त, 100 पर न सीपी निकलेगा, करायमुल 100 पर निकलेगा दोस्त। अब देखो 75 बटे 15 गुने 100 कर लेंगे। अब देखो, अब इसको काटो, 15 पचे 75 होता है, यानी कि 500 करेक्ट है। 500 आपका क्या है, करेक्ट है। 500 जो बच्चे हमारे हैं उनका 100% का 110% सही होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यह प्रश्न देखो पूछ रखा है, 100 + 1/100 बराबर में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। हमको पूछ रखा है x³ पूछ रखा है और +1/x³ पूछ रखा है। बताओ कितना आसान है छिटुआ, बताओ कितना आसान है कि नहीं है। जब मैंने बता रखे थे बेसिक सोल्व करेगा तो टाइम ओवर चला जाएगा। इसको क्या करना होगा, क्यू मानना होगा, यानी दोनों तरफ क्यू करना होगा, तो उससे अच्छा है कि शॉर्ट पे चला जाए, है ना। जब आपका इस रूप में दिया रहे और इस रूप में पूछे, क्यू के रूप में पूछे, तो कुछ नहीं करते हैं, यानी कि AQ -3A कर लेते हैं। तो अब देखो 7 के क्यू कर लो और -3 गुने 7 कर दो, आपका इस रूप में आ जाएगा। तो 7 से 49 हो गया और 7 से गुना कर दो और -7 या 21, तो गुना करो, 9 7 63 है ना, और 7 के 28 और 14 34 हो जाएगा ना, इस तरह से, और 21 माइनस कर दो दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 322 आ जाएगा, 322 आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो 4A है और क्या है, 10B है ना, और बराबर में 30C है, और पूछ रखा है कि A, B और C का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न मैंने बहुत सारे पढ़ा रखे हैं रेशियो में, ठीक है, ये रेशियो का प्रश्न है। तो जब इसको निकालना रहे ना दोस्त, इसको A का निकालना है ना अनुपात में, तो इसको ढक देंगे और 10 गुने क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। देखो 10 और 30 है। अब देखो B के निकालना रहे ना दोस्त, तो B पर ढकेंगे, तो देखो 4 गुने क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो हमको C का निकालना है, C के निकालना है, तो C को ढक देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 गुने 10 आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। तो अब क्या करना है, सोल्व करना है दोस्त। अब देखो यहाँ से ख़त्म कर लो,
यहाँ से 10 और ऐसे ख़त्म करो दोस्तों, अच्छी तरह से गुना कर दो। 300 4 12 और 40, 1 0 1 0 1 0 है ना। और रेशियो का मतलब होता है छोटा, 15 12 और 2 है कि नहीं। यही आपका आंसर कहलाएगा, 15 12 आपका 2 आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, है ना। तो आपको जो भी बच्चे इस तरह से मार रखे हैं तो इनका सही होगा 100%। अब देखो माध्यिका पूछ रखा है 13 11 भी है, 10 है, 9 है, 8 है, 20 है, 13 है, और माध्यिका क्या होगा। माध्यिका पूछ रखा है, माध्यिका बताओ कैसे निकालेंगे इसको। माध्यक बोले तो एक ही बात है ना दोस्त, माध्यक भी बोले तो एक ही बात हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखते हैं दोस्त, ठीक है। अब देखो इसको लिखो कैसे लिखेगा। सबसे पहले छोटा कौन है आपका, 8 है, 8 9 10 11 और 13 और 13, 2 को 13 है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बचा आपका 20 भी है, तो 20 हो जाएगा। अब इसको निकालने का प्रयास करो। माध्यिका बोला है एने से एगो खत्म, लेफ्ट राइट खत्म करना है, खत्म हो गया आपका 11 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 है आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 को बचता तब ना, दोनों के जोड़ के हम 2 से डिवाइड करते दोस्त, नहीं बचा है। आगे देखो दोस्त, अदम आसान पूछ ले। अदम आसान है, बोलता है कि ए तथा बी मिलकर 10 दिनों में करता है। यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं दोस्त, आप लोग क्या करें सोल्व करने का प्रयास करना। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिनों में पूरा करता है और बोलता है कि ए अकेले उस काम को 30 दिन में, ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर देगा, कितना दिन में वह पूरा कर देगा। तो ऐसा प्रश्न रहे ना दोस्त तो कुछ नहीं करते, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में, 10 दिन में, और ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में, तो टोटल काम निकाल लेंगे, कितना टोटल काम है कि नहीं। तो 10 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 30 आ जाएगा ना, 30 आएगा ना। तो अब देखो इसको निकालो, यानी कि एक डे में कितना काम करता है, एक डे में, है ना। तो एक डे में निकालेंगे, एक दिन में कितना काम करता है वे निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब 30 है और 10 से भाग लगा दो, 3 काम करता है ससुरा, और ये दोनों मिल के 3 काम करता है कि नहीं। और ये अकेले एक काम, देखो तो टोटल काम बटे उसका क्षमता 1 आ जाएगा, एक काम करता है एक डे में। तो पूछ रखा है क्या, आपको से पूछ रखा है
कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 30 है, इसमें से घटा दो, यानी कि घटाएंगे तो बी वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, ढेर बचे का एक्स्ट्रा दिमाग लगाए हैं ना छिटवा, इसको डायरेक्ट घटा देते हैं तो 20 मार के आ जाएगा और कॉलर टाइट कर लेगा, तो गलती हो जाएगा ना वहाँ पे। अब देखो यहाँ घटाओ, क्षमता को घटाते हैं एक दिन वाला में, तो 2 15 यानी कि बी कर देगा, यानी कि बी करेगा, एक को घटा दिए, है कि ना। तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसी तरह से सोल्व करना है। अगर इस तरह से नहीं सोल्व करते हैं ना छुटवा, तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। जब 2 व्यक्ति मिलके काम करें ना, यानी कि ए प्लस बी 10 दिन में और बी अकेले कितना 30 दिन में, ए अकेले 30 दिन में, तो हमको बी के निकालना है ना, तो क्या करेंगे, दोनों के गुना कर देंगे, यानी कि ए गुने बी, ए प्लस बी वाला गुना, और क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ए प्लस बी और माइनस ए घटा देंगे, है कि नहीं। ये आपका फार्मूला है। अब निकालो इस पे निकाल दो, बी के निकालना है। तो अब देखो 10 और ये 30 है, और घटाओ 30 माइनस 20, अब घटाओ तो दोस्त ये कितना आ जाएगा, 10 गुने 30 और यहाँ 10, खत्म। हाँ खत्म हो जाएगा ना, आपका बचेगा 30 और यहाँ देखो, यहाँ 10 है ना है दोस्त, 10 है ना, यहाँ 20, अब यहाँ 2 और 15, है कि नहीं, 15 आपका करेक्ट है दोस्त। शॉर्ट है ये, आपका शॉर्ट माना जाएगा, ये आपका शॉर्ट माना जाएगा दोस्त। एक प्रश्न और पूछा हुआ है, 2 और है, और जिन बच्चे के पास जो एग्ज़ाम दिए हैं अगर क्वेश्चन याद है तो मेरे व्हाट्सएप पे ये नंबर है 95 073 55 827 पे आप लोग क्या करें, व्हाट्सएप नंबर पे हाँ अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, सेंड करने का प्रयास करें दोस्त, और अच्छी तरह से उसका संशोधन करेंगे हम अच्छी तरह से, ठीक है। ये नंबर पे आप लोग क्या करें, व्हाट्सएप करते रहे दोस्त, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सारों को अच्छी तरह से आप लोग कॉपी पर लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रखा था 269 था और माइनस 169 था, और इसका पूछ रखा था कि सोल्व करें, इसका इस तरह से था। तो 169 किसका होता है, सबसे पहले तो हमको निकालना होगा ये वाला को, 13 आ जाएगा। अब घटाओ 6 और ये 5, ये 2, 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। बताओ कितना आसान देगा दोस्त, कितना आसान देगा, और आसान चाहिए। और बताओ ये देखो 18 है, ये देखो आपका ये 18 है, 18 माइनस 2 रूट 18 है कि नहीं, और ये पूरा में रूटवा है, ये जो है ना पूरा में रूटवा है। तो कैसे निकाला जाएगा, इसको इस तरह से निकालेंगे, ऐसा फैक्टर करना है ना कि हमको जोड़ दी तो 18 होना चाहिए। अब ये नियम तभी फॉलो होगा, ये नियम तभी फॉलो होगा जब आपका यहाँ पे 2 हो, ये नियम तभी फॉलो होगा जब आपका यहाँ पे 2 दे रखा हो। तो अब देखो तो 11 यहाँ क्या होगा दोस्त, 77 है, यहाँ 77 है, ठीक है, यहाँ आपका 77 है। और ये नियम तभी फॉलो होगा जब आपका यहाँ 2 दे रखा हो, 11 7 77 हो गया। और कुछ नहीं करना है, इसमें रूट दे दो अलग अलग बस। और यहाँ चिन्ह पर ध्यान देना है, माइनस रहेगा तो माइनस और प्लस रहेगा तो प्लस। तो क्वेश्चन आज 11 तारीख वाला समाप्त हो गया दोस्त, और हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास। तो सिर्फ आप लोग क्या करें दोस्त, ये जो है ना व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर पे क्या करें, अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, मेरे पास भेजने का प्रयास करें, हिंदी को और मैथ को अच्छी तरह से भेजने का प्रयास करें दोस्त। जो कल एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको एग्ज़ाम अच्छी तरह से गया है, और नहीं भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, हार मत मानना दोस्त। आप लोग आगे एग्ज़ाम को तैयारी करना है और अच्छी तरह से क्या करना है, मेहनत करना है और रंग को लाना है। रंग तभी ला सकता है जब मेहनत कीजिएगा। तो
तो आप लोग क्या करें, क्वेश्चन अच्छी तरह से हमें व्हाट्सएप पे चाहिए भेजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इस नंबर पे जो कल एग्जाम दे चुके हैं हिंदी को, हाँ हिंदी और क्या, मैथ को अच्छी तरह से आप लोग भेजने का प्रयास करें, ताकि हमें, हाँ बिल्कुल दोस्त, जो आगे है ना एग्ज़ाम उनका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरह से क्या करें, भेजने का प्रयास करें। और सेशन अच्छा लगा है ना दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, अधिक मात्रा में क्या करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सकता है ना, उस तरह से शेयर करें दोस्त। एक शेर सुनाइए सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाएंगे दोस्त। हार गया तो क्या हुआ, हौसला अभी भी जारी है। हार गया तो क्या हुआ, हौसला अभी भी जारी है। अरे दोस्त सफल होने के लिए असफल की आवश्यकता होती है। असफल के लिए, हाँ सफल होने के लिए असफल भी आवश्यकता होती है दोस्त। तो दोस्त हमको शायरी नहीं आता है, और आप लोग बोले तो इस तरह से रखे आपके बीच में। और जो भी व्यक्ति हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सेशन अच्छा लगा है दोस्त, तो आप लोग को क्या करें, अच्छी तरह से शेयर करना है दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्त। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ। अगर अगला एग्ज़ाम ध्यान में रखना है दोस्त, अगला एग्ज़ाम इसी पैटर्न पर रहने वाला है, जिस तरह से मैंने बता रखे हैं इसी पैटर्न पर रहेगा। आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो आप लोग यही ध्यान में रखें अच्छी तरह से कि मेहनत करते रहना है, हार मत मानना है दोस्त। जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। हाँ, जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं दोस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल। तो दोस्त आज भर इतना ही दोस्त। थैंक्स जुड़ने के लिए। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, अगला एग्ज़ाम को तैयारी करना है जुनून और जज्बा के अनुसार दोस्त। तो थैंक्स दोस्त।